नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आरकर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। ग्रहों को हम सभी भावों में जान रहे हैं और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आखिरी प्लैनेट केतु की बात आज करेंगे। केतु जब हमारी कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं केतु को और केतु के रिजल्ट्स हमारी कुंडली के 12 भावों में। केतु की बात करें तो केतु को लिबरेशन का कारक बोला गया है, मुक्ति का कारक, मोक्ष का कारक। केतु स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, फ्रीडम केतु हमें देता है। तो केतु हमें लेट गो की भावना देता है, मुक्ति की भावना देता है। हम जीवन की जिन इच्छाओं में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं उनसे जो मुक्त करा सकता है वो प्लैनेट केतु है। केतु लिबरेशन का कारक है, ये डीप विजडम का कारक है। अगर मरकरी बात करें तो बुद्धि है, अगर जुपिटर की बात की जाए तो वो ज्ञान है, पर अगर विजडम की बात करें और वो एक अंदरूनी विजडम, वो केतु है। केतु ही आत्म ज्ञान है, इंट्रोस्पेक्शन केतु है। केतु रिसर्च देता है, केतु कंफ्यूजन देता है। बिकॉज केतु, जब हमने राहु की बात की थी तो स्वर्ण भानु राक्षस, जब श्री हरि ने उनका गला काट दिया उस राक्षस का, तो धड़ जाकर बहुत दूर गिरी और धड़ के नीचे का जो सिर के नीचे का हिस्सा है वो जाकर श्री हरि के चरणों में गिर गया। वो धड़ के नीचे का हिस्सा ही जो है वो केतु है। जब श्री हरि के चरणों में गिर गया तो उसे मोक्ष का कारक होना बनता है। वो तो सदा सदा के लिए अमर हो गया क्योंकि अमृत पान किया था, पर मुक्ति जो है वो श्री हरि के चरणों में गिरते ही केतु को मिल गई। इसीलिए उसे लिबरेशन, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया है। कंफ्यूजन देता है बिकॉज उसके पास सर नहीं है, तो उसे पता नहीं है कि क्या कैसे करना है। तो केतु जब जिसके भी संपर्क में आएगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा या जिस घर में बैठेगा, उस हाउस का जो लोड होगा उस तरीके से वो एक्ट करेगा। तो उसके पास अपनी बुद्धि, अपना दिमाग नहीं है, तो जिस भी प्लैनेट के साथ उसकी युक्ति होगी वो उसी के दिमाग से, उसी की तरह से व्यवहार करेगा। बिकॉज वो सिर्फ बॉडी है, वो दिमाग उसके पास नहीं है। तो समटाइम्स बड़ा रेस्टलेस और कंफ्यूजन भी देता है केतु। इंटेंशन भाव है केतु। भाव, परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को ना किसी मटीरियलिस्टिक किसी चीज़ की ज़रूरत है जो हम जाके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाएं और हमें लगे कि हमने परमात्मा को खुश कर दिया तो भूल जाएं। बिकॉज परमात्मा को सिर्फ आपका भाव देखना है कि आप कितना दिल से उसको याद करते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए कितना अच्छा करने वाले हैं। तो वो भाव जो है वो केतु से जुड़ा है। केतु सीक्रेटिव भी है, केतु संत भी है। संत है, मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी है केतु। केतु को जानने से पहले, उसके 12 भावों में विवेचना से पहले, फिर से मैं आपका ध्यान त्रिकोण पर लेकर जाऊंगी। 12 भावों को 4 त्रिकोणों में बांटा गया है। तो पहला त्रिकोण जो है वो है धर्म त्रिकोण, जिसमें हम पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव लेते हैं। दूसरा त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है, जिसमें हम चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर लेते हैं। अब देखिए, मोक्ष का कारक जब इन मोक्ष के घरों में 4, 8, 12 में बैठता है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है अपनी स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। फिर 1, 5, 9 में भी धर्म का जो घर हैं उन घरों में 1, 5, 9 में भी जब केतु बैठेगा तो वो एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। बिकॉज ये धर्म कर्म का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है। तो इन 2 त्रिकोण में बैठा हुआ केतु अच्छे रिजल्ट्स देता है, हमें स्पिरिचुअलिटी के, मोक्ष के, लिबरेशन के मार्ग पर ले जाता है। बात करेंगे काम त्रिकोण की, जिसमें 3रा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव आता है। अब ऐसे संत को ये काम वाले भाव में बिठा दें तो वो एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अर्थ त्रिकोण, धन भाव, हमारे कार्य क्षेत्र,
तो इसमें भी आप देखेंगे केतु जैसा प्लैनेट, सन प्लैनेट, उसकी प्लेसमेंट इन भावों में भी 2, 6, 10 में उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देंगी, बिकॉज केतु को धन, धान्य और कार्य, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। केतु का एक ही मकसद है, हमें मुक्त करना, हमें आज़ाद करना, चीज़ों को लेट गो करना। तो आप जानते हैं केतु को 12 भावों में, उसके लिए आप भी जल्दी से अपना बर्थ चार्ट बनाएं और देखें केतु कौन से भाव में बैठा है और किस तरह के रिजल्ट्स वो आपको दे सकता है। तो एक रफ कुंडली हम लोग बनाएंगे 12 भाव और केतु को सभी 12 भावों में एक एक कर जानेंगे। तो ये बन गई है एक कुंडली। सबसे पहले केतु की विवेचना। पहले भाव में, पहला भाव मैं हमेशा बोलती हूँ, ये हम है, हमारा माइंडसेट है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व इन एंड आउट क्या है, वो हमारा पहला भाव है। जब केतु यहाँ बैठ जाता है, केतु को हम एक पेंडिंग कर्मा के रूप में भी लेते हैं। तो केतु जिस भी घर में बैठेगा वहाँ आपका एक पेंडिंग कर्म शो करता है। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं केतु और या फिर आपके इस दुनिया में आने का पर्पस वो घर है। कोई कार्य जरूर स्वयं को लेकर कोई रह गया है, तभी आपका ये जन्म हुआ है और आपको अपने आप से मुक्त होना है, अपने आप से फ्री होना है जब केतु पहले भाव पे बैठा है। यहाँ पर ये आपको डीप विजडम देता है, आपको रिसर्चर बनाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाते हैं, आप एक लिबरेटेड सोल फील करेंगे जब केतु की दशा महादशा आएगी। आपको ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों का शौक नहीं होगा, ज़्यादा सजना संवरना, अच्छा दिखना, दूसरों को खुश करना। आपको आंतरिक खुशी और शांति की ही हमेशा तलाश रहेगी जब केतु आपका पहले भाव में बैठा है। उसके अलावा जो इंटेंशंस हैं वो आपकी बड़ी प्योर होंगी। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में बहुत फ़र्क है। रिलीजियस होना कि आप बहुत पूजा पाठ करें, आप मंदिर आएँ, आप वेदों को पढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल होना है कि आप उस परमात्मा से हृदय से कनेक्टेड फील करें। तो इस तरह से केतु को हम पहले भाव में देखते हैं। केतु दूसरा भाव हमारा अर्थ त्रिकोण का पहला घर, जो धन भाव को दिखाता है। तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट आप देखिए, धन से क्या मतलब है केतु को। केतु एक स्पिरिचुअल लीडर हम देखते हैं, तो जो मुक्ति कराने आया है उसको धन से क्या मतलब, परिवार से क्या मतलब। तो केतु जो है डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट मीन्स उन चीज़ों से जिस घर में बैठेगा उनसे मुक्त करेगा। तो आप अपनी फैमिली से डिटैच्ड फील कर सकते हैं। धन की बात करें तो आप धन को जितना उससे मुक्त हो जाएंगे, आपको उतने धन की प्राप्ति होगी, हम कह सकते हैं, क्योंकि केतु लेट गो है, मुक्ति है। आप जिस भी घर में बैठेंगे उन चीज़ों से जितना मुक्त रहेंगे उतना ही आप मोक्ष के मार्ग पर आप आगे बढ़ पाएंगे। केतु को जब दूसरे घर में मैं बोलती हूँ तो यहाँ पर देखा गया है कि आपको फॉरेन करेंसी या बहुत पुरानी करेंसीज एकत्रित करने का शौक होता है। तो आपका देखिए केतु दूसरे भाव में, और क्या आपके पास भी पुरानी करेंसी या फॉरेन करेंसी जो है वो इकट्ठी करने का आप शौक रखते हैं। बात करेंगे केतु की तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव पराक्रम है, हार्डवर्क है, करेज है, यात्राएं हैं, छोटे भाई बहन है। तो केतु इन सब से डिटैच करता है जब थर्ड भाव में बैठता है। केतु जब तीसरे भाव में बैठता है तो अगर ये फीमेल चार्ट में है तो ये दूसरे तीसरे बच्चे के समय अबॉर्शंस भी देता है। और उसके अलावा केतु मैंने बोला संत प्रवृत्ति का इंसान है, प्लैनेट है, और जब वो तीसरे पराक्रम के भाव में बैठता है तो यहाँ इंसान को लेजी बना देता है, क्योंकि केतु को चाहिए मोक्ष के भाव, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे ले जाना। उसे काम और अर्थ के भावों में इतने अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं देखा जाता है। बात करेंगे केतु के चौथे भाव में। हमारे सुख का भाव, हमारा घर, हमारी माता,
प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स हम इस भाव से देखते हैं। केतु जब यहाँ बैठ जाता है, एक संत यहाँ बैठ गया जिसको सुख और इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, हम कह सकते हैं। बट यहाँ केतु बड़ी ड्यूअल भूमिका निभाता है। जब केतु यहाँ बैठेगा तो राहु 10वें भाव में बैठेगा, और जब हमने राहु की विवेचना की थी तो हमने कहा था कि राहु जब उसको इस कर्म क्षेत्र में हमने छोड़ दिया तो वो आपकी पूरी जो एनर्जी है वो काम में लगा देगा, बिकॉज वो एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है। जब आप बाहर होंगे आप देखेंगे कि आप कर्म क्षेत्र में जो है वो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं। पर जब आप घर में केतु लेकर बैठे हैं तो आप जो है वो सभी चीज़ों से मुक्त हैं, इच्छाओं से मुक्त हैं। घर में एक योगी की भूमिका निभाते, एक संत है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या है, क्या हो रहा है जगत में। तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट रोल्स रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में और घर में जब केतु चौथे भाव में बैठता है। और माँ से कहीं ना कहीं वो एक मातृत्व जो है वो आप उससे डिटैच रहेंगे, वो फीलिंग से डिटैच रहेंगे। पर हाँ, आप जब किसी का करेंगे तो वो एक बड़ी मातृत्व की भावना से करेंगे, बिकॉज केतु इंटेंशन भी है, तो वो माँ वाला केयरिंग नर्चरिंग भाव आप में रहेगा जब केतु चौथे घर में है। आप जानते हैं केतु को 5वें घर में, 5वां घर क्या है? 5वां घर एजुकेशन है, 5वां घर बच्चे हैं। तो जब केतु यहाँ पर है तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बाहरी एजुकेशन में कहूँगी वो ज्ञान अर्जित करने में नहीं हो, पर अंतर्मुखी होकर आप ज़रूर जो है वो विजडम ज़रूर प्राप्त करना चाहें। एक अपनी पुरानिक शिक्षा है, अपनी रूट्स से जो जोड़ता है वो केतु है। केतु को जड़ भी बोला गया है। तो यहाँ पर जब केतु बैठता है तो हो सकता है कि आपका हमारे जो है पुरानिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा रुचि हो। राहु जब होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। पर जब केतु है तो आप एक ट्रेडिशनल वे में पढ़ना शुरू करेंगे, गुरुओं से पढ़ना शुरू करेंगे। और ये बच्चों का भी कारक है, ये डिटैचमेंट देता है। तो हो सकता है कि आपकी इच्छा ना हो कि आपके बच्चे हो या आपको बच्चों से उतना लगाव नहीं हो। इंजॉयमेंट का भी घर है, पर केतु जैसा संत जब यहाँ बैठ गया तो आपकी बहुत रुचि नहीं होती है बाहरी इंजॉयमेंट में, आप आंतरिक प्रसन्नता चाहते हैं। और केतु जब चौथे भाव में बैठता है तो मैंने बोला कि केतु जड़ है, इसे वंश का कारक भी बोला गया है, ध्वजा भी है, हमारे वंश की ध्वजा। तो जब केतु चौथे भाव में बैठता है तो देखा गया है आपके राजपुरोहितों का आना आपके घर में और उनके आशीर्वाद से ये आपको पुत्र की प्राप्ति भी देता है। बात करेंगे केतु की छठे भाव में। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव। अब केतु जब यहाँ बैठेगा तो आपको इस तरह की बीमारी दे सकता है जिसको डायग्नोज नहीं किया जा सके, बिकॉज केतु सीक्रेट भी है। तो आप अपनी बीमारी के बारे में क्या कारण है, कौन सी बीमारी है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती है। केतु को वो सेवा से भी जोड़ा गया है, तो आप जॉब में अच्छा कर सकते हैं, आप में बहुत सेवा भाव हो सकता है जब केतु वो छठे घर में है। और केतु को ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है, वो उसको जड़ भी बोला गया है। और ये हॉस्पिटल का भी घर है, मीन्स रोगों का भी घर है। तो हो सकता है कि आपकी रुचि हो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों में और उनसे अपने रोगों का निवारण करने की इच्छा आप रखते हो इंस्टेड ऑफ एलोपैथी जब केतु छठे भाव में। और वही मेडिसिन शायद आपको ज़्यादा प्रभावी साबित होंगी। घरेलू नुस्खे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं जब केतु छठे भाव में है तो इस तरह के प्रभाव दे सकता है। केतु जब सातवें घर में है, सातवां घर हमारे पार्टनरशिप, शादी, हमारे स्पाउस का घर है। केतु को अलगाव का प्लैनेट बोलते हैं, तो हो सकता है आपके जो स्पाउस है उसे अलगाव कराए केतु, तो आपके पार्टनर का यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल होना बनता है। अगर वो स्पिरिचुअल हैं, उनके पास विजडम है, ज्ञान है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं, एक लेट गो की भावना रखते हैं, तो स्पिरिचुअल इस तरह की केतु वाली क्वालिटी है तो आपकी मैरिज चल सकती है। अदरवाइज केतु सातवें घर में बैठकर
डाइवोर्स भी करा देता है। अगर डाइवोर्स नहीं कराता है तो मन से कहीं ना कहीं आप अपने जो है स्पाउस से अलगाव महसूस करें और मन से एक दूसरे से दूर हो जाएं। बात करेंगे केतु के 8वें भाव में। 8वां मोक्ष त्रिकोण का दूसरा घर, अच्छी प्लेसमेंट है केतु के लिए ये। यहाँ पर केतु जो है आपको रिसर्च दे सकते हैं। केतु आपका जो है तंत्र मंत्र, जो जैसी जादू जैसी विद्या है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा केतु अगर यहाँ पर बैठते हैं तो वो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकते हैं, बिकॉज रिसर्च देते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का भी घर है, तो कटिंग से भी जोड़ा गया है केतु को, तो बुटीक वर्क, इस तरह के काम आप अच्छे कर सकते हैं जब केतु यहाँ बैठता है। केतु आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है, इंट्यूशन का भी कारक है। तो ऐसा हो सकता है जब केतु यहाँ बैठता है तो आपको किसी न किसी तरह का कोई मृत्यु होने वाली है तो आपको पहले ही पूर्वाभास दे देता है जब केतु 8वें घर में बैठता है। केतु की बात करेंगे 9वें घर में। 9वां घर गुरु का घर, धर्म का घर, तो यहाँ पर भी धर्म त्रिकोण का आखिरी घर है। यहाँ पर केतु के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे मिल सकते हैं, स्पेशली जब आप इनका काउंसलर हैं, बिकॉज ये काउंसलिंग का भी घर है और गुरु का घर है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत प्रभावी हो सकती है। डिटैचमेंट दे सकता है आपको पिता से, गुरु से भी दे सकता है, बिकॉज ये अंदरूनी ज्ञान में बिलीव करता है। तो कई बार आपको लगेगा हमारे वो आत्मा परमात्मा, तो हमारे अंदर ही है परमात्मा भी, हमारा गुरु भी, सारी शिक्षा सब कुछ ज्ञान हमारे पास है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से केतु को हम 9वें भाव में देखते हैं। आप जो भी अगर यहाँ पर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है ये, क्योंकि आप जो भी किसी को कंसल्टेंसी देंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो वो बखूबी होगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जब केतु 9वें भाव में है। केतु की प्लेसमेंट 10वें भाव में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर अर्थ त्रिकोण का ये तीसरा भाव है, आखिरी भाव। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज केतु डिटैचमेंट देता है, लेट को, उसे कर्म से कोई मतलब नहीं है और ये कर्म क्षेत्र है, हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। तो आप ऐसा हो सकता है जब केतु यहाँ बैठा है तो आप लगातार निरंतर किसी भी जॉब में टिक कर किसी भी कार्य को नहीं करें, आप बार बार बदलते रहें, आपको एक बेचैनी महसूस हो कि मैं ये क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। तो केतु इस तरह से कर सकता है, बट जब आप केतु से रिलेटेड प्रोफेशन करेंगे तो आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। केतु से रिलेटेड प्रोफेशंस हो सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हो, आप वेलनेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। मैंने बोला केतु कट भी है, तो आप बुटीक या इस तरह के जहाँ पर कटिंग का काम होता है उस तरह के प्रोफेशन में हो तो केतु वहाँ पर बेटर रिजल्ट्स देगा। तभी आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में टिक कर काम कर पाए। अदरवाइज केतु की ये प्लेसमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। केतु 11वें भाव में। 11वां भाव इच्छाओं का भाव और हमारे काम त्रिकोण का तीसरा घर, आखिरी घर। यहाँ पर संत का क्या काम, आपको ये आपकी डिजायर से मुक्त रखेगा। आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत लिमिटेड हो सकता है और उसमें भी जो है वो स्पिरिचुअल लोग होंगे जो आपके जो सर्कल में आएंगे। यहाँ पर केतु की अगर हम देखें तो वर्ल्डली वे में ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज जब इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं को पाने की कोशिश भी आप नहीं करेंगे, आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ मुक्ति और मोक्ष रहेगी। जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु को वर्ल्डली डिज़ायर्स नहीं है, तो उस हिसाब से हम केतु को 11वें भाव में देखते हैं। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट आपकी मदर के लिए बहुत अच्छी नहीं है, मदर को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब केतु यहाँ पर बैठा है। और केतु ध्वजा है और जब ये इस भाव में बैठता है तो हो सकता है जो आपके मैटरनल या पैटर्नल जो आपके वंशज हैं वो बड़े अफ्लुएंट रहे हों, बड़े प्रसिद्ध रहे हों, उनका बड़ा नाम हो सोसाइटी के अंदर। बात करेंगे केतु की 12वें भाव में। 12वां भाव मोक्ष का भाव। केतु यहाँ पर एग्जॉल्टेड फील करते हैं,
उच्च क्यों जाते हैं? तो केतु जब जन्म हुआ है, ये कहते हैं कि आखिरी जन्म है, तो हमारी मुक्ति जो है वो लेट गो से लिबरेट होकर ही होगी, वर्ल्डली डिज़ायर से मुक्त होकर ही हमें जाना है। इसीलिए इस घर में केतु की प्लेसमेंट को कहते हैं कि आप दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे। जो भी आपको कार्य करने थे, आपके 12वें भाव में केतु शो करता है, आपका पेंडिंग कर्मा जो रह गया था वो मुक्ति ही था। तो आप इस जगत में आप जब आए हैं तो मुक्त करने के लिए आए हैं। और केतु में की प्लेसमेंट में यहाँ कहते हैं कि जब छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु हो तो ऐसे लोगों से कभी भी गलती से पंगा नहीं लेना चाहिए, उनके साथ नहीं भिड़ना चाहिए। बिकॉज जब वो परमात्मा को याद करते हैं तो उनको लड़ने के लिए जो है वो परमात्मा ही आते हैं, तो उनके शत्रु उनके आगे नहीं टिक पाते हैं। तो केतु जब 12वें भाव में है तो गलती से भी उनके साथ गलत करने की नहीं सोचें। केतु के इस तरह से हम 12 भावों में रिजल्ट्स को देखते हैं। आपका केतु, आई होप आज आपको पता चला हो कि कौन से भाव में बैठा और आप ऐसा क्यों फील करते हैं, आप उस घर से रिलेटेड चीज़ों से डिटैच्ड क्यों फील करते हैं। तो धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, और जो मेरे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ इस एस्ट्रोलॉजी के मार्ग पर आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।